अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कंप्यूटर ऑपरेटर पर अपना आश्वासन दिया था कि भाई जिनकी ठीक है, बोलिए, जल्दी बोलिए। कल अध्यक्ष महोदय, अपने संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जिन कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाया गया है आप उसकी सूची उपलब्ध कराएं, हम उसको फिर से रखवाएंगे। मैं जो मेरे पास जो सूचनाएं हैं लगभग 15 से 20 वो आपके नाम भी और संसदीय कार्य मंत्री के लिए लेके आया हूं। हमें लगता है इस पर विचार होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये मेरी सूचना है। दो जी, हो गया। अरे ढोलू जी, तो अन्याय किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, लाठीचार्ज करवाया जा रहा है और कोई उत्खनन में गांव के लोग का जमीन जा रहा है और वहां पे अगर कोई नौकरी मांगने जाता है तो पर 144 लगाकर केस करवाकर जेल भेजवाता है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे सरकार के वैसे अधिकारी को लगाम लगाने का प्रयास करें अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? खड़े रहते हैं, बोलिए अपना बात, क्या बोलते हैं? धूमधाम से मनाई जाती है अध्यक्ष महोदय, और ये इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त है। मैं सदन के माध्यम से ये अनुरोध करती हूँ कि वहाँ पे कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से वहाँ पे जुलूस निकालने दिया जाए। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 23/3/2021 मंगलवार को सत्र समापन के पश्चात JVS टीवी के लोकार्पण एवं होली मिलन समारोह का कार्यक्रम पूर्व से निश्चय किया गया था, परंतु कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण होली मिलन समारोह पारंपरिक रूप से नहीं मनाया जाएगा, बल्कि JVS टीवी के लोकार्पण कार्यक्रम के पश्चात मेरी ओर से अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप सभी सदस्य सादर आमंत्रित है। झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन प्रभारी मंत्री 2021 प्रभारी मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, थोड़ा देर बाद दे रहे हैं। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सब आदमी सूचना देंगे तो बाकी काम कैसे होगा? उम्मीदवार के नियोजन विधेयक 2021 की पर स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। एक मिनट प्रभारी मंत्री, एक मिनट आपको दे रहे हैं, एक मिनट। अध्यक्ष, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 पर विचार हो। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का 2 प्रस्ताव आया है। श्री विनोद कुमार सिंह 100 एवं श्री प्रदीप यादव 100। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का पहला प्रस्ताव श्री विनोद कुमार सिंह 100 का है। माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह 100 अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। महोदय, प्रस्ताव से पहले वो व्यवस्था हमारी और व्यवस्था से ही वो है कि आपने झारखंड विधानसभा जो चलते हैं उसके आपने एक नियम बनाई है, झारखंड विधानसभा नियमावली है। हम माननीय सदस्य भी उसी से गाइड होते हैं, सरकार भी है। सदस्यों के लिए आपने हर चीज का समय सीमा किया है कि अगर 14 दिन पहले आपको तारांकित डालना होगा, 7 दिन पहले अवसूचित होगा। एक दिन भी देर हो जाता है अध्यक्ष महोदय तो प्रश्न जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। सरकार के लिए भी आपने उस नियमावली के तहत व्यवस्था है कि कोई भी विधेयक अगर आएगी विधानसभा में तो 7 दिन पहले रखा जाएगा। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष महोदय 3 दिन पहले जो है रखा जा सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय चाहे वो अभी नियोजन नीति से संबंधित हो, वो कल दिया गया। एक बिल तो आज ही 5 बजे भोर लोगों को दिया गया है। लोग 5 बजे सुबह जो है शून्यकाल की सूचना। माननीय सदस्य आप इस पर अपना इसीलिए कर हमारी जो संशोधन का प्रस्ताव पेश किए हैं, जो संशोधन का प्रस्ताव पेश किया उस पर बोलिए अध्यक्ष महोदय। उस पर बोलिए, वो हम समझ गए आप क्या बोल रहे हैं। हम समझ गए। तो मसला है कि माननीय सदस्यों के लिए तो प्रश्न रिजेक्ट हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं।
तो क्या सरकार ये जो नियम है झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन वाली वो सिर्फ सदस्यों के लिए है? नहीं मान्य सर। अच्छा, आपका बात को हम लोग व्यवस्था करते हैं जैसे सरकार को कहिए, आप कहें ऐसे कि गंभीर हो या नहीं जी दीजिए कि आगे मान्य सदस्यों को ससमय मान्य सदस्यों के ससमय इस विधेयक को भेज देना चाहिए, उसका प्रति को मैं इसका व्यवस्था करवा। और इसीलिए मैंने प्रवर समिति को दिया अध्यक्ष महोदय कि वो विधेयक हो चाहे दूसरे अभी को विधेयक को लेकर के तमाम सदस्यों ने संशोधन दिया है कि विधानसभा का मुख्य काम है नियम बनाना, नियम की बारीकियों को देखना और सबसे जिस बात पर संजीदा होना चाहिए वो बात सबसे जो है कम संजीदा होती है, सबसे कम समय में आता है, न देखा जाता है, पढ़ा जाता है और नियम लागू होते हैं। ये विधानसभा इस बात का गवाह रहा है कि वो पारित होते हैं और बाद में संशोधन लोगों को लगता है अच्छा ये लागू हो गया। तो इसलिए ये विधेयक है, तमाम सदस्यों ने भी उसमें संशोधन दिया है, मैंने भी दिया है कि बेहतर होगा कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए, 15 दिन का इस पे समय दिया जाए, उस पे सारे पक्षों पे विचार माननीय मंत्री और फिर उस पे विचार हो। आप भी संशोधन दिया, आप बोल लीजिए उसी के तहत मैंने ये रखा है प्रस्ताव। आप भी बोल लीजिए मंत्री जी एक बार। महोदय, सरकार की अच्छी पहल है कि झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन 75% यहाँ के स्थानीय उद्योगों में हो। मैं बधाई देता हूँ उस प्रयास के लिए, लेकिन हमें लगता है कि इस प्रयास में जितनी मेहनत और जितने एक एक चीजों को बारीकी से देखना चाहिए वो कहीं न कहीं चूक हुई है सरकार से, जिस कारण हम जैसे लोग सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता के समर्थन में रहते हुए भी संशोधन लाने का प्रयास किया, क्योंकि एक बार जब चीजें बन जाती है तो राज्य के लिए एक विषय बन जाता है। मैंने 2-3 विषयों पर ध्यान सरकार का आकृष्ट कराना चाहता हूँ। 2-3 पहला जो इनके परिभाषाओं के बाद जो वह आप देखें तो नियोक्ता से अभिप्रेत है कि परिभाषित उद्योग अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के केंद्रीय अधिनियम 18 के अधीन पंजीकृत कोई कंपनी। हमने इस तरह कहा कि भाई अधिनियम 2013 के तहत जो पंजीकृत कंपनियां हैं, इसके बाद 1956 एक्ट भी कंपनी के हैं। मैं मानता हूं कि उन्हें जब 2013 आया तो 1956 उसी में मर्ज कर गया, लेकिन किसी कंपनी को स्कोप नहीं छोड़ना चाहिए कि वो इस घेरे से बाहर हो जाए। तो सरकार को चाहिए कि इन बातों को यहाँ ऐड करे, 1956 भी उसमें अंकित करे। ये मेरा पहला था इसमें कि ये इसमें छूटा हुआ पहला ये था। दूसरा अध्यक्ष महोदय, अगर 3 नंबर के खंड को आप देखें तो इन्होंने कहा कि 4 नंबर खंड को कि 75% स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन होगा। ये अच्छी बात है कि भाई स्थानीय लोग आज प्राइवेट कंपनियों में नहीं है, वो लोग बाहर से कंपनी भी आती है, बाहर से लोग भी लेके आते हैं, लेकिन सरकार ने इसमें यह कोई प्रयास नहीं किया है कि स्थानीय में से कहीं एक प्रकार की जाति की ही लोग ना हो जाए। अगर उस कंपनी का कोई मालिक कोई यादव जी हो तो उस क्षेत्र का सारे यादव जी को रख लेगा, कोई ऊंची जाति का लोग होगा सारी ऊंची जाति को भर देगा, तो जो वहां की सामाजिक समीकरण वो उससे वंचित हो जाएगा। 75% एक ही वर्ग के लोग उसमें स्थापित हो जाएंगे। तो सरकार ने इसमें कुछ कहने का प्रयास नहीं किया है। दूसरी मेरी इसमें पहल ये थी, और तीसरी पहल जो सबसे वाइटल अध्यक्ष महोदय और सबसे गंभीर है, हमने कहा ये जो खंड 5 है इनका, इस खंड 5 में इन्होंने दिया है कि नियोक्ता ऐसे प्रपत्र एवं रीति जो विहित की जाए द्वारा अभिहित पदाधिकारी को आवेदन कर धारा 4 की अपेक्षा छूट का दावा कर सकेगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि नियोक्ता मीन्स कंपनी अपने आवेदन को अभिहित पदाधिकारी को इधर परिभाषित किया। अध्यक्ष महोदय अगर गौर करेंगे आप, अभिहित पदाधिकारी यानी जिला के उपायुक्त को कहा गया है, यानी जिला के उपायुक्त को नियोक्ता यानी कंपनी यह आवेदन दे सकेगा कि 75% स्थानीय हम इसलिए नहीं लेंगे कि ये सारे तकनीकी रूप से योग्य नहीं, हमको इस प्रकार के तकनीकी लोग चाहिए। अगर कंपनी को आप इतनी छूट दे देंगे अध्यक्ष महोदय, तो जो आज देख रहे हैं यही परिदृश्य आपको आगे भी देखने को मिलेगा। इसलिए कंपनी को छूट न दे करके कोई दूसरे विकल्प यहाँ रखा जाए कि भाई अगर नहीं मिलेंगे तो सीटें खाली रहे। इसीलिए हमने
संशोधन में ये दिया था कि 5वां संशोधन ये था मेरा कि इसको पूरी तरह सबमिट किया जाए, कंपनी को छूट दे दीजिएगा, तब तो फिर कंपनी मालूम माल हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, और डीसी और वो दोनों मिलके फिर हमारे अधिकारों को छिन्न भिन्न कर देगा। माननीय मंत्री, मेरी पूरी बात केवल 1 मिनट में अध्यक्ष महोदय, इसलिए इतनी जब बातें इसमें समाहित ना हो तो फिर एक बार गहराई से विचार करने के लिए, पूरे चीजों को सम्यक विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति में जाना चाहिए, ताकि सबके विचार समाहित हो सके। और यह जो सरकार का उद्देश्य है, मैं उन उद्देश्यों को ही पूरा करना चाहता हूं कि भाई पहली बार 20 वर्ष के बाद किसी सरकार ने सोचा कि 75% लोगों को हम स्थानीय लोगों को देंगे, तो वह विचार संपुष्ट तब होगा जब ये बेहतर तरीके से बनेगा, और बेहतर तरीके से बनने के एक ही उपाय है, इसे प्रवर समिति में सौंपा जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में जितना कल कारखाना उद्योग धंधा है अध्यक्ष महोदय, अधिकतर कंपनियां बाहर का है, और साथ में ही ड्राइवर खलासी लेबर लेकर ही बाहर झारखंड में आती है, और बाहरी कंपनियां सब माल हो रही है, यहाँ लोग कंगाल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं बधाई देता हूं कि अब स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के लिए 2021 के विधायक हम लोग आज लाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो कल कारखाना जो स्थापित है, चूंकि झारखंड खनिज संपदा राज्य है, यहाँ धन का कमी नहीं है, राज्य सरकार का मन का भी कमी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। माननीय विधायक, माननीय सांसद हर जगह आंदोलन करते हैं कि स्थानीय लोगों को रखा जाए, क्योंकि बाहरी लोग लाते हैं और काम करके भाग जाते हैं। इसलिए जो विधेयक है अध्यक्ष महोदय, राज्य हित में है, बेरोजगारों के हित में है, श्रमिकों के हित में अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि विधेयक को पास किया जाए अध्यक्ष महोदय। को ढेर सारी बधाइयां, हृदय से आभार, इतना बेहतर काम आपने किया है। लेकिन उसके साथ साथ जिन बिंदुओं को, जो कमी है आपके इस क्या कहते हैं, जो आपने विधि विभाग से जो लाया है विधेयक, जो इसमें कमी है, उस कमी को रेखांकित कर रहे हैं। उस कमी को आप कैसे दूर कीजिएगा, ये तो हमें बताइए। ये तो आपके अधिकारी बताइए, कमी कैसे दूर। माननीय मंत्री जी, आपने देखा था कि विनोद जी ने भी, हमने भी शुरुआती दौर में ही कहा कि अच्छा प्रयास है, सरकार ने अच्छी पहल की है, ढेर सारी बधाइयां हैं मुख्यमंत्री जी को, आपको, तमाम पूरी सरकार को। लेकिन जो कमी है वो कमी कैसे दूर होगा, इसलिए कह रहे प्रवर समिति में भेज दीजिएगा, तो कोई आप छोटे थोड़ो होइएगा, प्रवर समिति के अध्यक्ष भी तो स्वयं आप बनिएगा। हम लोग तो केवल आपको सलाह देंगे और मजबूती से यह बनेगा। प्रवर समिति के अध्यक्ष भी तो यही होते हैं अध्यक्ष महोदय, विभागीय मंत्री ही होता है। माननीय मंत्री पे कोई संदेह नहीं, आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए विनोद जी। अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये राज्य सरकार की मामला है, कहीं कुछ त्रुटि होगी तो हम लोग देखेंगे, और ये विधेयक जनहित में है, और इसको हम लोग कहीं वैसा देख के हम लोग करेंगे। जो इसके पक्ष में है वो हाथ है। दिलवाइए अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिलवाइए ना, उत्तर। माननीय मंत्री जी, माननीय एक मिनट बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य विनोद जी और माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, जो शंका इस विधेयक के अंदर में आपके सामने और सदन के सामने जिस बातों को उद्धृत किए हैं, जिस बातों को रखे हैं, उनका शंका को समाधान करने के क्रम में कुछ आप बोले, या तो उनका जो सुझाव है उसको मान लीजिए, या नहीं तो और दूसरा कोई विकल्प अगर आपको आता है तो आप उस पर बोलिए। माननीय मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रदीप यादव जी और माननीय विनोद जी ने जो सुझाव दिया, उस पर हम लोग देखेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन प्रवर समिति भेजने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष महोदय। भेजने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सरकार बनाई है। बंधु जी हो गया, उन लोगों का जो सुझाव है माननीय मंत्री जी उसको समाहित कर लिए, हो गया। जो इसके पक्ष में है वो हाथ है। अगर समाहित हो गया तो आप ये कहें कि इस संशोधन के साथ
इसे आप रखिए पटल पर, तो हम लोग की सहमति है, फिर प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ठीक ठीक। माननीय मंत्री जी, जो दो बिंदु पर माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी और प्रदीप यादव जी जो शंका व्यक्त किए हैं, उनको समाहित करते हुए ठीक है, ठीक है, ठीक। जो इनके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इनके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड 100 लेता हूं। खंड 02 में 4 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अमित कुमार मंडल स्व अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, अब मैं चाहता हूं कि प्रथम पंक्ति के शब्द नियुक्त से अभिप्रेरित है एवं लघु तथा मध्यम के बीच में झारखंड में कार्यरत सभी कंपनी, LLP, LTD, प्राइवेट लिमिटेड अथवा कंपनी अधिनियम के पहले अनुसूची में सूचीबद्ध सभी कंपनी शब्द अंत स्थापित किया जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जब विधेयक 2021 है तो सभी कंपनियां के ना अध्यक्ष महोदय, तो इंडिविजुअल को कंपनी के तो नहीं है। सभी कंपनी उद्योग जिस जिला में है। आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक कंपनी के लिए विधेयक नहीं है। झारखंड में जितने कल कारखाने हैं, जितने कंपनियां हैं, सब में लागू होगा 75%। अध्यक्ष महोदय, कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी के लिए नहीं। ठीक, बस मैं वही तो बोल रहा हूं कि बिल में ये लिखा रहना चाहिए कि सभी कंपनियों में, कहीं पे भी ये लिखा नहीं हो सभी कंपनियों में। अध्यक्ष महोदय, जो भी कंपनी अधिनियम का यहाँ बात किया गया उसमें भी खंड क, ख, ग सेलेक्ट कर लिया गया। अध्यक्ष महोदय, तो हम लोगों को तो यही आग्रह, माननीय प्रदीप जी भी यही बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बिल में अगर हम लोग एक चीज सम्मिलित कर लेते हैं इस चीज को कि सभी प्राइवेट लिमिटेड LLP जो झारखंड में कार्यरत है, तो संशोधन यही है अध्यक्ष महोदय, कर लिया जाए। माननीय मंत्री जी, आप तो बोल ही रहे हैं, आप तो स्वीकार कर रहे हैं कि सभी कंपनियों के लिए ही नियम बन रहा है। जी अध्यक्ष महोदय, सबके लिए बन रहा है। ठीक ठीक ठीक। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव सभी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? हमने पहले ही कहा अध्यक्ष महोदय, मेरे भी उस खंड में बिरंची जी, माननीय मंत्री उदारता से माननीय सदस्यों का हर संशोधन को मान रहा है, तो फिर इसमें जीत क्या है? बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो बात हमने पहले भी आपके सामने रखा, सदन के सामने, फिर से उसको दोहराता हूं कि हमने कहा है कि इसमें केवल कंपनी एक्ट 1956 को जोड़ा जाए कि उसके अधीन रजिस्टर्ड। और हमने ये भी बात कहा कि भाई वो जब 2013 आ गया है तो सारे चीज उसमें मर्ज हो गए, ये भी सही है। लेकिन हमने कहा कि कोई स्कोप ना बचे किसी कंपनी को स्केप करने का, इससे बचने का, इसलिए हमने कहा कि उसको जोड़ा जाए। और माननीय मंत्री जी कह ही रहे कि सारी कंपनियों के लिए लागू है, तो यह शब्द केवल इसमें समाहित कर दिया जाए, बस इतना ही तो संशोधन है। एक शब्द तो समाहित करना है कि सारी कंपनियां जो कंपनी है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, तो वही माननीय मंत्री भी वही बात कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप सदन में बोल ही दिए, आप बोलेंगे। पेज 2 में तो साफ लिखा हुआ है, अब पढ़िए। अधीन परिभाषित कोई नए अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 का केंद्रीय अधिनियम 9 अधीन परिभाषित कोई भागीदारी निर्माण प्रयोजन अथवा कोई सेवा उपलब्ध करवाने में, सब तो ऊपर से लिखा हुआ 1886-56 का पहले का ही 2 नंबर पेज में, खाली अलग करके स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ 1956। हाँ, 2 नंबर पेज में ही संशोधन है ना, वही हम बोल रहे हैं। और वही आपकी बात ही हम कह रहे हैं कि मेरी बात आप सुन ले पहले, तब आपके ध्यान में आएगी।
हम भी आप ही की बात कह रहे हैं कि भाई 2013 एक्ट जब आया तो 1956 1856 नहीं है, 1956 कंपनी एक्ट है, वो इसमें सारा समाहित हो गया। मैं आपकी बात को मान रहा हूं। हम कह रहे हैं कि लेकिन 1956 एक्ट जोड़ देने से कोई स्कोप नहीं बचेगा किसी कंपनी को एस्केप करने का, भागने का। और उस शब्द को आप जोड़ दीजिएगा तो कोई बुरा नहीं यार, नहीं भी जोड़िएगा। मेरी पूरी बात होने दीजिए ना, तब न आप तुरंत धरफराने लगेगा तब तो मिजाज गलत हो जाएगा। जरा आराम से सुनिए ना, सरकार है ना, सरकार को थोड़ी चीज आराम से लेनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि 1956 नहीं भी जोड़ सकते तो केवल यह कह दीजिए कि इस राज्य में जितनी कंपनियां हैं जो इसके अधीन, सारी कंपनियों के लिए लागू होगा। बस इतनी ही बात तो हम कह रहे हैं, आगे तो कुछ कह ही नहीं रहे, जो बात खुद सरकार स्वीकार कर रही है। हमने तो आपके आने के पहले जितनी बधाइयां दी, हमको लगता है 20 दिन में कोई नहीं बधाई दिया होगा आपको। हमने कहा सरकार को बधाई, मुख्यमंत्री को बधाई, पूरी सरकार को बधाई। 20 वर्षों में पहली पहल। अध्यक्ष जी गवाह है कि हमने इतनी बात कही है कि पूरी बात कह के माननीय संसदीय होना चाहिए, ये हमने कहा। महोदय, इसमें सारी बात एकदम लिखा हुआ है। आप ये पर्टिकुलर बोलते हैं 1956 जोड़ देने से बेहतर होगा। और माननीय मंत्री जी का भी जवाब था कि सारी चीज इसमें समाई है, वो भी बार बार बोल रहे थे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस संशोधन की जरूरत है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 की चौथी पंक्ति में पंजीकृत कोई कंपनी के बाद कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत कोई कंपनी को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वहाँ का है। महोदय, उनका भी सुझाव ले लिया जाएगा, हम देखेंगे। माननीय मंत्री जी उनका जो सुझाव है, उनका सुझाव समझ गया ना। 1956 का जो एक्ट था, कंपनी एक्ट था। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी ने जो सुझाव दिए हैं सभी ध्यान में रखते हुए आपका तो जवाब हो गया महोदय। वही है अध्यक्ष महोदय, वही हो गया। तो दोनों का नहीं, अमित जी का है, अमित जी का भी संशोधन में है। जब प्रदीप जी लीड कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपका भी बात आ रहा है और दोनों का जवाब साथ ही हो रहा है। पहले आप इससे वंचित नहीं है अमित जी, आप ऐसा शंका मत करें। शंका नहीं है अध्यक्ष महोदय। आपका संशोधन नहीं है ढुलू जी, आपका संशोधन नहीं। आप सूचना धन्यवाद के पात्र अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, ये अपने निगरानी में, सरकार की निगरानी में वहां के लोकल आदमी को लगना चाहिए अध्यक्ष महोदय, यही मेरा आग्रह अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी हो गया ना अध्यक्ष महोदय, हम तो स्पष्ट कर दिए। अधीन पंजीकृत कोई कंपनी को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय मंत्री, माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी सविषय अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग जो बोलते हैं बहुत मेहनत करके आते हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे आज ही के ऑर्डर में, ऑर्डर बुक में देखिए, कल हमने अपना सुझाव दिया था सुधार के लिए, उसमें ऑर्डर बुक में नहीं है, हमारा नाम ही नहीं है कि इन्होंने प्रस्ताव रखा था जिसको गिराया गया। कम से कम इसको देख लिया जाए। दूसरा चीज, सभा सचिवालय आगे से इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि कौन माननीय सदस्य, कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा चीज, कौन माननीय सदस्य का कौन सा बात आ रहा है उसको ऑर्डर पेपर में छपना चाहिए। माननीय सदस्य देखिए, ये जो है बता देता हूं मैं, सीक्रेट और अनकमांड हो गया, वो आ जाएगा, अभी इस पर बोलिए। दूसरा चीज कि कल माननीय सदस्य सरजू राय जी और प्रदीप यादव जी बड़ा अच्छा सुझाव दे रहे कि राज्यपाल के बाद ही यह आना चाहिए, परंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसको टाल दिया। कम से कम बहस होनी चाहिए थी। जब माननीय सदस्य लोग तैयारी करके और कोई चीज बात कहते हैं तो उस पर सुझाव को लेना चाहिए। मेरा यही आग्रह है आपसे। अब मैं अपने जो दिया हूं उस पर मैं आता हूं। जैसे मैंने दिया है खंड 2 में कि विधेयक के खंड 2 अंग के 11वीं पंक्ति में शब्द
कोई व्यक्ति अथवा को विलोपित किया जाए। इसे अर्थ जो से अनर्थ हो जाता है महोदय, इसलिए हमने कहा कि इसको विलोपित करें। अब माननीय मंत्री कोई व्यक्ति अथवा को विलोपित करने के लिए माननीय सदस्यों ने अपना अध्यक्ष महोदय, विलोपित करने की जरूरत है ही नहीं अध्यक्ष महोदय। सब पूरा नियम कानून देखते हुए सब बनाया गया अध्यक्ष महोदय। क्यों नहीं विलोपित किया, इस तो आप बता सकते हैं। विलोपित सब नियम को शिथिल करते हुए सब नया बनाया गया है। ये शिथिल करने की जरूरत नहीं है। बहुमत में है, पास करा लीजिएगा। बाकी कम से कम बताइए तो कि क्या बात है, क्यों नहीं किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 को 11वीं पंक्ति में शब्द कोई व्यक्ति अथवा को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री अमित कुमार मंडल सविस्व अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, कि विधेयक के खंड 2 में शब्द किंतु इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार शामिल नहीं होगा को विलोपित किया जाए। अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हम तो माननीय सदस्य समिति के पहले ही कहा अध्यक्ष महोदय कि इंडिविजुअल को कंपनी कोई उद्योग के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए है। चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे सरकारी संस्थान में हो, जो 75% व्यक्ति है उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाना है। अध्यक्ष महोदय, क्या गया है कि जो भी एक्ट बन रहा है उसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार शामिल नहीं होगा। अब ईसीएल है, ईसीएल है, सिंदरी है, एनटीपीसी, सब में केंद्र सरकार का अंश होता है, तो उसमें ये प्रभावी होगा ही नहीं अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं बोल रहा हूं किंतु इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार शामिल नहीं होगा को विलोपित कर दिया जाए, ताकि ये झारखंड में कार्यरत सारी कंपनियों में ये प्रभावी हो जाए। 90% जितनी भी कंपनियां झारखंड में अध्यक्ष महोदय कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से ही चल रही है, उनका इन्वेस्टमेंट है अध्यक्ष महोदय। उनमें जब ये बिल लागू ही नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, तो बिल लाके फिर फायदा क्या होगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, बिल से इस सेंटेंस को विलोपित कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विलोपित करने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, सीधा बस मेरा सरकार से यही प्रश्न होगा कि क्या ये ईसीएल के लिए लागू होगा, प्रभावी होगा, एनटीपीसी के लिए बिल प्रभावी होगा, बीसीसीएल के लिए बिल प्रभावी होगा, 75% आरक्षण वैसी कंपनियों में दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, बस इतना सरकार बता दे फिर अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो स्थानीय स्तर पर जहाँ जहाँ कंपनियां हैं, जहाँ उद्योग है, जहाँ कारखाना है, जहाँ लोकल लोग हैं, वहाँ तो उचित है 75% को मिलवे करेगा अध्यक्ष महोदय। तो बस इसमें जो ये सेंटेंस जोड़ दिया गया अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में प्रश्न में यह है कि विधेयक के खंड 02 आप बोलेंगे? अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि जो बात सामने आई है, सरकार कह रही है कि हम जो सरकारी कंपनियां है उसमें ये लागू नहीं होगा, तो सरकार को कहना चाहिए कि भाई सरकारी कंपनियों के लिए 75% आरक्षण हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो भारत सरकार का ईसीएल है, बीसीसीएल है। ये बातें स्पष्ट करनी चाहिए। और स्पष्ट जब होता है तो बातें भेग रह जाती है। आपको ये कह देना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। ये सब कोई जानते हैं, सरकारी संस्थान में इस तरह का पहले से उसका आरक्षण मेंटेन होता है, उस भारत सरकार अलग है, इसलिए स्थानीय जो संस्था उस पर हम लोग इसका तो नहीं है, ये साफ है। ठीक, यहाँ के स्थानीय लोग वेटर का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय, होटल में काम करेंगे अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे नौकरियां मिलनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, वहाँ नौकरी मिलेगी नहीं अध्यक्ष महोदय। ठीक, प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 के में शब्द किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार शामिल नहीं होगा को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 02 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें।
मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 इस विधेयक का अंग बना। खंड 03 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 03 में इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 03 इस विधेयक का अंग बना। खंड 04 में 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी सविषय अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? महोदय, खंड 4 के विधेयक के खंड 4 की तीसरी पंक्ति में शब्द उत्पन्न तथा कुल के बीच में 6 मासिक शब्द को जोड़ा जाए। दूसरा है कि विधेयक के खंड 4 के तीसरी पंक्ति के शब्द 75% तथा स्थानीय उम्मीदवारों को मध्य उक्त जिले के शब्द जोड़ा जाए। अब इस पर हमको माननीय मंत्री जी प्रकाश डालें, तब हम उनसे पूछना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें नहीं घटाना है, अध्यक्ष महोदय ने बढ़ाना है। राज्य सरकार ने सोच समझ के विधेयक लाया। अध्यक्ष महोदय, महोदय, क्योंकि एक एक करके रिक्ति करके वह भरेगा, 75% स्थानीयता को रिक्त कैसे निकलेगा। इसलिए पंजीकृत कर्मचारी का पद जरूरत के अनुसार 6 माह के भीतर जो कर्मचारी भरे जाएंगे उसका 75% स्थानीय को रखना अनिवार्य होना चाहिए। महोदय, यही हमारा तर्क। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 04 की तीसरी पंक्ति में शब्द उत्पन्न तथा कुल के बीच 6 मासिक शब्द को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी सविषय अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? ये तो आप बोल लिए, ये भी आप बोल लिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 04 के तीसरी पंक्ति में शब्द ठीक शब्द 75% तथा स्थानीय उम्मीदवारों के मध्य उक्त जिला के शब्द जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव सविषय अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जब हमने प्रवर समिति के समक्ष सौंपने की बात में तर्क दिया था, उस समय इस बात का जिक्र किया था, इस संशोधन का, कि 75% राज्य सरकार इन कंपनियों में स्थानीय लोगों को नियोजित करना चाहती है। हमने कहा कि हमें भय इस बात का है कि आखिर 75% में जो वहां के सामाजिक समीकरण है वह कैसे स्थापित होगा। नहीं तो वरना अगर एक संस्था में कोई एक व्यक्ति हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या कंपनी का हेड रहेगा, किसी एक जाति विशेष का, वर्ग विशेष का, तो अपने सारे लोगों को वो समाहित करने का प्रयास करेगा। इसीलिए हमने कहा कि 75% में जो राज्य की आरक्षण नीति है उसको समाहित किया जाए, उसको जोड़ा जाए। ये शब्द हमने डाला है। मुझे पता है कि प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण नीति लगाना कठिन होगा सरकार को, लेकिन क्या सरकार कोई मैकेनिज्म इस प्रकार का तैयार करेगी ताकि एक ही वर्ग के लोग केवल ना 75% में घुस जाए। आखिर कुछ न कुछ तो सरकार को करना होगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए इन चीजों को हमने डाला है। तो सरकार हमें बताए कि कोई न कोई मैकेनिज्म इस प्रकार की तैयार करेगी जो कि इन चीजों को करे। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रदीप यादव जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है अध्यक्ष महोदय, और इस विषय पर इसकी चिंता हमें भी थी कि ये बातें आएंगी। सरकार इसके लिए अध्यक्ष महोदय पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि स्थानीय लोगों के लिए ये आरक्षण लाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। प्राइवेट सेक्टर में 75% लोगों की नियुक्ति हो, और उसके अंदर अध्यक्ष महोदय जो 75% में भी जो आरक्षण की जो बात माननीय विधायक की चिंता है,
उसका पूरा ध्यान रखेगी अध्यक्ष महोदय, कोई उसमें अनियमितता ना हो, उसके लिए एक बढ़िया तरीके से उसको फ्रेमवर्क करके इसको लागू किया जाएगा। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 04 तीसरी पंक्ति में 75% स्थानीय उम्मीदवारों के बाद राज्य स्तरीय आरक्षण लागू होगा को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 04 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 04 इस विधेयक का अंग बना। खंड 05 में 4 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी स्व अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है और अपनी गंभीरता भी दिखाई है। निश्चित रूप से महोदय, निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण का यह प्रयास स्वागत योग्य है। लेकिन महोदय, जैसा कि माननीय प्रदीप यादव जी ने, माननीय अमित मंडल जी ने ये सारे विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया था। इस पूरे बिल में आपकी मंशा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे बिल में इतना छिद्र है महोदय, इसकी भी हालत राइट टू एजुकेशन में जिस तरह से 25% छात्रों को, बीपीएल के छात्रों को वहां स्कूल में देना होता है, उस तरह का हाल हो जाएगा महोदय। ये मैं बताना चाहता हूं महोदय, आपने जो बिल प्रस्तुत किया है उसमें स्थानीय का जो आपने बोला है कि स्थानीय को प्राथमिकता दिया जाएगा, तो ये क्या कंपनी के कमांड एरिया के लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, उस ब्लॉक के लोगों को दिया जाएगा, उस जिले के लोगों को दिया जाएगा, या संपूर्ण राज्य का दिया जाएगा? ये कैटेगराइज नहीं किया गया है महोदय। मान्य सदस्य, आपका जो आपने जो संशोधन दिए हैं, मैं समझ रहा हूँ सर, उस संशोधन में निपुणता शब्द को प्रतिष्ठित करने का बात एकदम दुरुस्त है। आपका कहना बिल्कुल सही है। कल बहुत हड़बड़ी में मैंने दिया था इसलिए बिल को, जैसा माननीय विनोद जी ने बताया कि बहुत हड़बड़ी में दिया था, क्योंकि मुझे बोलना था, इसलिए मुझे जो लगा मैंने 3 बजे के पहले मैंने लिख करके दिया। लेकिन ये सारी चीजें हैं और सरकार को इसमें सबसे अच्छा विषय यही है, क्योंकि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका महत्व यही है कि ये बिल का महत्व है और सब लोगों की इच्छा है कि इसको पूरी तरह से, माननीय मुख्यमंत्री जी है, इसको पूरा अभेद बना करके इसकी हालत एजुकेशन का वो राइट टू एजुकेशन जैसा नहीं हो। इसको जो आप प्रवर समिति पे भेज करके 15 दिन के अंदर में इसको पूरा बढ़िया से बना करके लेकर के आइए, मेरा इतना ही सुझाव होगा महोदय। और बाकी जो संशोधन है वो प्रिंटिंग मिस्टेक से है, वो यदि आप कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड अमर कुमार बावरी जी का जो संशोधन है अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें टाइपिंग एरर है तो अध्यक्ष महोदय इसको सुधार लिया जाएगा। ठीक। विधेयक के खंड 05 के उपखंड 1 के द्वितीय पंक्ति में निपुणता के स्थान पर शब्द निपुणता को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री अमित कुमार मंडल स्व अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, खंड 5 में 2 संशोधन है अध्यक्ष महोदय, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय भानु प्रताप शाही जी ने एक क्वेश्चन किया था 15/3/2021 को और उसमें जवाब आया था 75% का कोई प्रावधान अभी लंबित नहीं है सरकार के पास, और अचानक से कैबिनेट फैसला लेती है और उसके बाद एक बिल हम लोगों के पास आ जाता है अध्यक्ष महोदय। इसे साफ प्रतीत होता है अध्यक्ष महोदय, आनंद फानन पे इस बिल को लाया गया अध्यक्ष महोदय, जिसमें कई त्रुटियां अध्यक्ष महोदय। शुरू की त्रुटियों के बारे में प्रदीप जी ने बताया, अन्य माननीय सदस्यों ने भी बताया अध्यक्ष महोदय। खंड 5 में अगर आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, जहां छूट की बात की गई है अध्यक्ष महोदय, इसमें अभिहित पदाधिकारी जो कि डीसी होंगे अध्यक्ष महोदय, उनके डिस्क्रिप्शन में बहुत सब चीजों को छोड़ दिया गया अध्यक्ष महोदय। अगर कंपनी के साथ उनका अच्छा रिलेशन है अध्यक्ष महोदय, तो वैसी स्थिति में ये 75% आरक्षण का जो प्रावधान सरकार की तरफ से आएगा अध्यक्ष महोदय, उसको वो बाईपास कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता ताकत होगी अध्यक्ष महोदय अभिहित पदाधिकारी के पास अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा है जो वह उचित समझे को विलोपित कर दिया जाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो वह उचित समझे बहुत ज्यादा वेग है अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सब चीजें हो सकती है अध्यक्ष महोदय। मुझे अच्छा लगा, मैंने इस बिल को, मैंने इस छूट को रिलैक्सेशन दे दिया किसी फल्ला कंपनी के लिए अध्यक्ष महोदय, ऐसा संभावना इसमें हो सकता है अध्यक्ष महोदय। उसके बाद अध्यक्ष महोदय खंड 5 में ही है अध्यक्ष महोदय
के दावे को स्वीकार कर सकता है, रद्द कर सकता है या नियोक्ता, इस वर्ड को ही, सेंटेंस को ही विलोपित कर दिया जाए अध्यक्ष महोदय। क्योंकि एक बार अगर कोई वैकेंसी निकालता है अध्यक्ष महोदय और उसके बाद ये बोल देता है कंपनी कि इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग मेरे पास स्किल्स नहीं है, इसलिए हम लोकल्स को रिक्रूट नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय, तब डीसी अपने विवेक से अध्यक्ष महोदय कंपनी को छूट दे सकता है अध्यक्ष महोदय। प्रावधान क्या हो जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय कि एक बार कंपनी वैकेंसी निकाल दी अध्यक्ष महोदय तो जितने भी लोकल्स है उसको स्किल्स का ट्रेनिंग देकर अध्यक्ष महोदय 1 साल 2 साल की अवधि में फिर से पुनः उस कंपनी में रिक्रूट करने के प्रावधान अध्यक्ष महोदय होनी चाहिए बिल में। इसीलिए मैं अध्यक्ष महोदय ये संशोधन लाया था कि के दावे को स्वीकार कर सकता है, रद्द कर सकता है या नियोक्ता को विलोपित कर दिया जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। जी बोलेंगे तो एक ही साथ कह देने से बेहतर होगा, इसीलिए और लोगों के संशोधन में सबको ले ले आप, ले लेते हैं। जो मेरी राय होगी। ठीक ठीक। अमित कुमार जी का हुआ और इसके बाद माननीय श्री प्रदीप यादव जी का है, आप भी अपने संशोधन में बोल लें। बात इतनी ही अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि यह जो खंड 5 है इसको पूरी तरह से विलोपित किया गया, और विलोपित करने के पीछे मेरा तर्क यह है कि आप पूरे खंडों को अगर अक्षर सा पढ़े तो ये पहला मैं पढ़ता हूं कि नियोक्ता ऐसे प्रपत्र एवं रीति जो विहित की जाए द्वारा अभिहित पदाधिकारी को आवेदन धारा 4 की अपेक्षा से छूट का दावा कर सकता है। क्या है अध्यक्ष महोदय, धारा 4 क्या है कि जो 75% वैकेंसी है उसके दावे के लिए वो छूट मांग सकता है इस आधार पर कि जो हमने वैकेंसी निकाली है उसके अनुरूप वांछित कौशल, योग्यता, निपुणता का स्थानीय उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है। यानी कहने का मतलब अगर 75 वैकेंसी हमने 100 में से निकाली है स्थानीय लोगों के लिए, तो हमारे पास जो उम्मीदवार आए वो उसके योग्य नहीं है, तो वो डीसी को आवेदन देगा, नियोक्ता यानी कंपनी, और कहेगा हमें बाहर के लोगों के लिए आप छूट दें, और फिर डीसी नंबर 2 में यह कहा कि डीसी उसकी जांच कराएगा, और जांच करा के इन चीजों पर उनको छूट देने का प्रयास करेगा। तो कंपनी जब इतनी बड़ी, 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, हो गया, उसके सामने हम सब टिक नहीं पाएंगे, तो हमारा आग्रह होगा कि इतनी बड़ी छूट अगर आप इतने माननीय सदस्य, सारे सदस्यों ने अपने संशोधन दिए हैं और मैं भी इसको उचित समझता हूं, इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो उस पर अपना प्रकाश डालेंगे। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बिल स्थानीय लोगों से संबंधित है अध्यक्ष महोदय, और हमारी चिंताएं तो शुरू से ही रही है कि स्थानीय लोकल लोगों को रोजगार मिले अध्यक्ष महोदय, ना कि हमारे विपक्ष के साथियों की तरह है कि जो इनका पहले भी रहा है कि यहाँ के लोगों में क्षमता ही नहीं है काम करने की, ऐसे भी इनका कार्यकाल रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, और काफी सारा 19-20 के लगभग 22-23 संशोधन है अध्यक्ष महोदय, और सत्ता पक्ष और माननीय विपक्ष की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय इसको प्रवर समिति में भेजा जाए। 30 दिनों के लिए अध्यक्ष महोदय, 30 दिनों के अंदर इसका प्रतिवेदन उपलब्ध है। मैं इसलिए दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि पहले एक मिनट केवल इसको प्रवर समिति में भेज दिया प्रदीप जी। केवल बधाई तो देने दीजिए हुजूर, केवल मुख्यमंत्री को इसलिए बधाई दे रहा हूं कि मैं तो लगातार 20 सालों से हूं कि इतनी सहजता से और आम लोगों की बात को जो स्वीकार करे, ऐसे मुख्यमंत्री इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता की ओर से इन्हें बधाई देता हूं। हो गया, आ गया, आप भी धन्यवाद दीजिए। मुख्यमंत्री जी को आपने इसको प्रवर समिति में दिया, भानु जी भी धन्यवाद दिए। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी पहल है सरकार की, लेकिन जब प्रवर समिति को माननीय मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं, एक चीज का जो शंका बार बार हम लोगों के मन में आ रहा है कि 30,000 से नीचे कम वाले सैलरी का इसमें दिया जाए। हो गया, प्रवर समिति में अब आलोचना होगा। भानु जी जब प्रवर समिति में चला गया तो इस पर चर्चा करने से फायदा नहीं है, बचे। ठीक। अब आगे लेते हैं, इसको प्रवर समिति में चला गया, अब इस पर चर्चा करके सदन का समय व्यय करके कोई फायदा नहीं है। भानु जी, मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड के प्रति इतनी चिंता है तो ये कोशिश होनी चाहिए
कि प्लेट मांगने वाला और प्लेट हटाने वाला सफाई कर्मी के केवल काम नहीं लगे अध्यक्ष। ठीक। ये सरकार ध्यान में रखे। झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021, प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 पर विचार हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 02 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल सविषय अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 की दूसरी पंक्ति में शुल्क दर में कुछ छूट या विलोपन या संशोधन परिवर्तन कर सकती है। पूर्ण विराम के पहले शब्द समय समय पर विचारों पर अंत या समीक्षाओं पर अंत को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी सविषय अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं खंड 2 के विधेयक के खंड 2 के विलोपित किया जाए इसके बारे में बताना चाहिए। क्यों विलोपित किया जाए महोदय? क्योंकि इसके बाद जनता पर टैक्स लगाने के लिए सभा से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। सरकार जब चाहे सरकारी नोटिफिकेशन से टैक्स बढ़ा सकती है महोदय। यह जनता पर बोझ होगा। सभा के अनुमति के बिना जनता पर टैक्स का निर्णय हो जाए, यह विधानसभा की अवमानना होगी। इसलिए इसको विलोपित किया जाए। माननीय मंत्री। ये विधेयक में संशोधन है। विधेयक तो 1948 में बिहार विद्युत शुल्क 1948 में बना था। चूंकि हमारे यहाँ जो विद्युत शुल्क था बहुत कम था और प्रति यूनिट पैसे के हिसाब से लिया जाता था, जबकि अन्य राज्यों में प्रतिशत के हिसाब से लिया जाता था। हम महालेखाकार झारखंड बिहार ने हमें सुझाव दिया कि आप भी अन्य राज्यों की तरह प्रतिशत में ले, इसको प्रतिशत में ले तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। अभी रेवेन्यू हमारा बहुत कम है महोदय, 250 करोड़ आता है मात्र साल में विद्युत शुल्क से। जब हम इस दर को बढ़ा देंगे, प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाएंगे, तो हमारा 750 करोड़ हर साल सालाना बढ़ जाएगा, अतिरिक्त होगा 250 का लाभ। इसीलिए संशोधन लाया गया है, कोई विधेयक नहीं है। विधेयक में संशोधन है 1948 के विधेयक में। तो इसलिए तो माननीय सदस्य ने जो कहा कि क्या कौन वाला था आपका? पहला वाला है। समय पर एवं परिस्थितियों के अनुरूप विद्युत शुल्क वर्ग अथवा दर में सरकार को संशोधन करना पड़ता है। अतः इस प्रावधान को यथावत रखना आवश्यक है। सरकार का मत है महोदय। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो है गरीबों की सरकार अपने को बतलाती है कि मैं गरीबों का मसीहा हूं।
और जब यह बिल आ जाएगा, पास हो जाएगा, तो वह इनको पावर हो जाएगा कि गरीबों का टैक्स बढ़ा दें। तो कम से कम इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए आपको, और यह जनता पर बोझ होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको विलोपित किया जाए। माननीय मंत्री जी। महोदय, इस राज्य में गरीब कौन है जो खेती बाड़ी में लगे हुए, इसलिए सिंचाई और घरेलू में जो खपत होता है उसको तो हम फ्री छोड़ रहे हैं सिंचाई पर, तो अब कहां गरीबों पर बोझ पड़ेगा। इंडस्ट्री पर बढ़ा रहे हैं, कुछ अन्य चीजों पर बढ़ा रहे हैं, जो गरीब नहीं है। देख लिया जाए, अध्ययन कर लिया जाए, कम से कम प्रश्न यह है, माननीय मंत्री जी को मानना चाहिए कि हम लोग उचित सलाह दे रहे हैं कि गलत सलाह दे रहे हैं। आप एक और कहते हैं गरीब को ढिढोरा पीटते चल रहे हैं, एक और जो है बोझ अपना मन से जो चाहिए सो कीजिएगा, और बोझ बढ़ा रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ ये सरकार से, हमको ही पहले बताइए। देखिए महोदय, इस सरकार को गरीबों की बड़ी चिंता है। कह देना आसान है, करना मुश्किल है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जो गरीबों के लिए पेंशन मिलता है, वृद्धा, दिव्यांग, वृद्धा, विधवा का जस्ट डबल कर दिया इन्होंने। पहले किसी सरकार को कहां चिंता थी इसकी, तो गरीबों के पक्ष में हम हैं कि वो है। फिर महोदय सुन लीजिए, फिर महोदय जब गांव देहात में हम घूमते थे तो गरीब जरूरतमंद कहते थे कि हमें राशन कार्ड नहीं है, भूखे रहना पड़ता है। इस सरकार ने 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा अपनी सरकार से। महोदय, गरीबों की चिंता तो है ही हमें, इसमें दो मत हो सकता है। हम गरीबों के लिए ही सरकार बनाए हैं। ये सरकार जो है गरीबों के लिए चल रही है, इसलिए किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 02 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 इस विधेयक का अंग बना। खंड 03 के अनुसूची 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी सविषय अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे? संशोधन खाली रामचंद्र चंद्रवंशी जी ही ज्यादा देते हैं। महोदय, बिल्कुल बिल्कुल। खंड 3 की विधेयक के खंड 3 के अनुसूची के संख्या 1 में वर्णित 6% के स्थान पर 2% को प्रतिस्थापित किया जाए। सरकार जब कहती है कि हम गरीब हैं के लिए है, तो 6% की जगह पर 2% करने में क्या दिक्कत? माननीय मंत्री, माननीय मंत्री जी कर दिया महोदय। वर्तमान में झारखंड राज्य में घरेलू विज्ञापन आदि पर 24-25 पैसा प्रति यूनिट, लगभग 4.8% विद्युत शुल्क अधिरोपित है, इम्पोज किया जाता है। अतः इसे कम करना उचित नहीं है। ये कहते हैं 2% कर दीजिए, हम अभी ले रहे हैं 4.8%। ये कहां तक उचित है? प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 03 के अनुसूची के क्रम में 01 में वर्णित 6% के स्थान पर 2% को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो सविषय अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 के धारा 3, जिसमें उल्लेखित है कि अधिनियम के साथ संलग्न विद्युत शुल्क की अनुसूची विद्युत शुल्क दर में संशोधन, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न विद्युत शुल्क की अनुसूची ब्रैकेट में विद्युत शुल्क दर को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। के खंडिका 1 में घरेलू, गैर घरेलू एलटी, घरेलू एचटी, अस्थायी आपूर्ति, विज्ञापन, धार्मिक स्थान, प्रार्थना कक्ष, अन्य प्रकार की आपूर्ति,
जो किसी भी वर्ग के अंतर्गत नहीं है, जिसमें प्रस्ताव किया गया है 6% का। मैंने संशोधन प्रस्ताव डाला है कि विधेयक के खंड 3 की कंडिका 1 में 6% के स्थान पर कर मुक्त प्रतिस्थापित किया जाए। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे झारखंड राज्य में 39.1% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिसमें 49% शेड्यूल ट्राइब के हैं, 40.4% शेड्यूल कास्ट के हैं, 34.6% ओबीसी के हैं और 23.1% अदर्स हैं। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी गरीबी की दर वो 41.6% है और शहरी गरीबी का दर 31.1%। और अगर हम लोग एसीसी डाटा 2011 की बात करें तो पूरे मान्य राज्य में 50.44 लाख इसी को लंबा न करें। इस प्रकार हमारा राज्य गरीब है, जहाँ पर 40.1 लोग गरीबी रेखा के नीचे। मान्य सभा यूनिट, मान्य मंत्री जी, वो कर मुक्त बोलने करने के लिए मान्य लंबोदर जी का संशोधन। मान्य मंत्री जी अपना समर्थता महोदय व्यक्त कर रहे हैं। जैसे माननीय सदस्य पढ़े लिखे हैं, हर विधेयक या का होता है इंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव। साफ कहा गया है कि हमें रेवेन्यू बहुत कम मिलता है। उद्देश्य हमारा दर को परिवर्तित करने का, संशोधन लाने का कि हम रेवेन्यू बढ़ाएं। गरीब राज्य है, पैसा नहीं रहेगा तो गरीब पर खर्चा कैसे करेंगे, कैसे करेगा। दूसरे तो उदाहरण देखिए, पड़ोस में भी देखना चाहिए हमको महोदय। बिहार में 6% लगता है, पश्चिमी बंगाल में 10% के दर से लगता है, मध्य प्रदेश में 15% से लगता है, छत्तीसगढ़ में 8%। इस तरह से पड़ोस के राज्यों में हम तो 6% ले रहे हैं, चाहता है हमसे, हम तो 6% कम ले रहे हैं महोदय। और ये रेवेन्यू बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, दर में परिवर्तित करके, तो समीचीन नहीं है कि हम इसमें बदलें। और महोदय ये भी है, लोकहित में सिंचाई एवं कृषि में विद्युत शुल्क की देयता को विमुक्त कर दिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 03 की कंडिका 1 में 6% के स्थान पर शब्द कर मुक्त को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी। विधेयक के खंड 3 की अनुसूची में वर्णित क्रमांक संख्या 2 में 8% एवं 15% के स्थान पर क्रमशः 12% एवं 20% प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। महोदय, जैसा हमने बताया कि विभिन्न राज्यों में जो दर है प्रतिशत के हिसाब से, उसका अध्ययन करके तब हमने यह दर परिवर्तन का संशोधन लाया। सरकार का उद्देश्य राजस्व के हित के साथ साथ वाणिज्य उद्योग को प्रोत्साहन देना है महोदय। झारखंड में अंतर विभागीय बैठक के पश्चात समीक्षोपरांत विद्युत शुल्क दर इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में विद्युत शुल्क दर अधिक नहीं हो एवं राज्य की औद्योगिक इकाइयों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं हो। तो इस समझ बूझ करके, अध्ययन करके महोदय हमने ये दर लगाया है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 03 के अनुसूची में वर्णित क्रम संख्या 02 में 8% एवं 15% के स्थान पर क्रमशः 12% एवं 20% को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 03 के अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 03 के अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 01 इस विधेयक का अंग बना।
प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इनके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना